नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। टुडे इज 25th of September एंड दिस इज द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। यस, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। एक्चुअली फार्मासिस्ट ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके हेल्थ की हमेशा ख्याल रखता है। आप लॉन्ग लाइफ जिए, बहुत सारी उम्र जिए, लंबी उम्र आपकी हो और आप हमेशा हेल्दी रहें, यही कोशिश रहती है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट इज नॉट ओनली डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। जो आपको दवाई की दुकान में दिखता है वो सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं है, उसके पीछे एक आदमी छुपा है जो आपको एक सेफ्टी इफिकेसी दवाई देखता है और आपके हमेशा हेल्थ की केयर करता है। फार्मेसी सोसाइटी में बहुत तरह के आपको मिलेंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट में आपको फार्मेसी सिखाते हुए मिलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में आपको एज अ साइंटिस्ट नई दवाई इन्वेंट करते हुए मिलेंगे, या फिर कोई दवाई की साइड इफेक्ट आती है तो वो मॉनिटर करके उसमें रीलॉन्च करने वाले साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। प्रोडक्शन में आपको ये दवाई का प्रोडक्शन करने वाले लोग मिलेंगे, क्वालिटी चेक करने वाले, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के लोग मिलेंगे। इसमें जो पॉलिसी बनती है, जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होता है या दवाई मार्केटिंग होती है तो उसमें रूल बनाने में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले फार्मासिस्ट आपको मिलेंगे, या फिर वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, कोई भी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसमें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स और एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो वो साइंटिस्ट आपको मिलेंगे, वो भी फार्मासिस्ट है। और ये सभी फार्मासिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा एक हेल्दी लाइफ जिए, आपको दवाई से आपकी बीमारी कम हो जाए और आप ज़्यादा हेल्दी महसूस करें, इसी के लिए ये बनती है। तो इस ओकेजन में हम उन सभी फार्मासिस्ट के रोल को सैल्यूट करते हैं कि वो नॉट ओनली डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, दे आर प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, दे आर मॉनिटरिंग द एडवर्स इवेंट ऑफ द मेडिसिन, दे आर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स। एक फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, एक फार्मासिस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और वही फार्मासिस्ट उसको रिटेल में कस्टमर तक लेके जाता है। वो एक चेन है। और दूसरी चेन ये है कि एक फार्मासिस्ट उसको इन्वेंट करता है, दूसरे फार्मासिस्ट उस फॉर्मूले को अप्रूवल देता है, फिर वो फार्मेसी उसकी प्रोडक्शन बना के वो मार्केटिंग लेके आता है और एक फार्मासिस्ट है वो मार्केटिंग करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके फिर रिटेल स्टोर के जो फार्मासिस्ट है उसके थ्रू आपको दवाई देता है। तो ये बहुत बड़ी चेन है। हेल्थ केयर सिस्टम फार्मासिस्ट के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। फार्मासिस्ट ये एक बेस है जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम खड़ी है। नॉट ओनली डॉक्टर्स, नॉट ओनली पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट कंप्लीट द हेल्थ केयर सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लोग फार्मेसी में काम कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उन सभी को प्राउड महसूस होना चाहिए आज के दिन नहीं, हमेशा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने काम किया। इवन इन द कोविड-19 सिचुएशन में भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से मैं हूँ पुणे से, यहाँ पे भी हमारे एसोसिएशन जो रहती है रिटेल की या होलसेल की, उन्होंने जो इंजेक्शन है कोविड-19 में, जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसको सप्लाई करने के लिए लीडरशिप ली है कि आपको कोई दवाई कम ना हो जाए। कोई भी हॉस्पिटल्स में दवाई अगर शॉर्टेज होती है तो वहाँ पे सप्लाई करने के लिए वो लीडरशिप लिए, तो उनसे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ऐसे ही रोल हम फार्मासिस्ट निभाते रहेंगे तो सोसाइटी में वेल बीइंग आएगा, बहुत अच्छा मेंटेनेंस रहेगा, लोगों की हेल्थ मेंटेन रहेगी। और शॉर्टेज जो रहती है मेडिसिन की, इवन इन इमरजेंसी कंडीशन, तब यहाँ पे ज़रूरत रहती है हमारे, तो वहाँ पे हमको काम करना चाहिए। चैलेंजेस बहुत है, इससे पहले भी थे, हमने ओवरकम किए, इससे आगे भी है, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस होने ज़रूरी है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी ऑलरेडी बहुत APIs इंपोर्ट करती है। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर के मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, इवन इन US, UK, चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पर हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत बहुत है, तभी हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले से ही मैंने बहुत बार बताया कि US और UK जैसे कंट्रीज में 90% इंपोर्ट जो होता है तो इंडियन जेनेरिक मेडिसिन होते हैं। तो हम इन्वेंशन के लिए फेमस नहीं है, लेकिन कोई भी दवाई इकोनॉमिकल बनाने में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो दवाई बनती है तब कोई पेटेंट निकलने के बाद वो दवाई महंगी होती है पेटेंट में, और पेटेंट रिलीज होने के बाद जो फ्री होते तब हमारे मैन्युफैक्चरर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बना के उसकी कॉस्टिंग कम कर देते, और जो कंट्रीज़ वो अफोर्ड नहीं कर देती वहाँ पे हमारे मेडिसिन जाते। इवन इन द वैक्सीन में भी दुनिया में 3 वैक्सीन में से एक वैक्सीन हमारे इंडियन कंपनीज का होता है।
तो यही रोल है हमारे फार्मासिस्ट का कि आपको एक अच्छी हेल्दी मेंटेन लाइफ दी जाए, और साथ में ये चैलेंजेस है कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और भी ज़्यादा आगे बढ़ानी है। तो यही मैं विश्वास देता हूँ कि आप जैसे जैसे चैलेंजेस आते जाए वैसे हम ओवरकम करते जाएंगे, फाइट करेंगे सोसाइटी के लिए, फाइट करेंगे हेल्दी लाइफ के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग अ फार्मासिस्ट, बी प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट। थैंक यू।